नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स कम्युनिटी ग्रुप में। तो आज जो हम चीज़ समझने वाले हैं वो है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसको मैं सरल भाषा में समझाने की आपको ट्राई करूंगा। वैसे तो इंग्लिश भाषा में देखें तो इसका मतलब है एन ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट दैट इज रिटन बाय अ सेलर that conveys to the buyer the right but not an obligation to buy for a call option or to sell for a put option a particular asset at a specific price oblique strike price oblique exercise price in future. In return for granting the option, the seller contracts collects a payment known as premium from the buyers. तो ये थोड़ा इंग्लिश में हार्ड हो जाएगा, मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है कि जहाँ पे सेलर्स होते हैं वो एक प्रीमियम स्ट्राइक को सेल करते हैं, बेचते हैं और उसके सामने बायर से वो प्रीमियम को खरीदते हैं और एक प्रिडिक्शन लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जो प्रिडिक्शंस होते हैं उसमें दो ही मेन चीज़ होती है, या तो मार्केट ऊपर जाता है या तो मार्केट नीचे जाता है, राइट, या फिर मार्केट न्यूट्रल रहता है। तो ये जो ऊपर जाने के जो प्रिडिक्शन है उस चीज़ के लिए हम परचेस करते हैं, उसको कॉल बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे जाने के लिए हम परचेस करते हैं प्रीमियम, उसको पुट बोलते हैं। तो सरल भाषा में समझे तो ऑप्शन ट्रेडिंग, खुद ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब निकालोगे तो वही होता है। ऑप्शन माने विकल्प, हमें विकल्प मिल रहे हैं, राइट, कि हम एक ही चीज़ नहीं अलग अलग स्ट्राइक खरीद सकते हैं। तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको अपनी एक अच्छी सेंसिबल करके वेबसाइट है जिसमें अच्छी तरह से समझाया दिखाया जाता है, तो मैं वो चीज़ आपको सीधा वहाँ पे ही दिखाता हूँ। और आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको निफ्टी 50 इंडेक्स का ही आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे आप ये निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसमें आप नोटिस करोगे तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है यहाँ पे हमें। अभी जो आज के मार्केट की बात करें तो आज मार्केट का क्लोजिंग निफ्टी का 22,519 का है, ठीक है, 22,519 का क्लोजिंग आया है यहाँ पे, नोटिस करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं कि मार्केट 22,500 से या तो 22,600 जाएगी या तो 22,400 जाएगी। तो जो 22,600 साइड जाती है तो मैं 22,500 का कॉल ले सकता हूँ एट द मनी, ठीक है। और जो 22,400 जाएगी तो मैं 22,500 का पुट खरीद सकता हूँ। तो मैं ये आपको सीधा चार्ट पे दिखाना चाहूँगा। जैसे आप याद रखो सिर्फ कि 22,519 पॉइंट हम निकालते हैं, 22,500 हम अभी लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। और आज का मार्केट का जो आप ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड की वजह से आपको पुट के प्रीमियम ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कॉल के प्रीमियम कम देखने को मिलेंगे। तो ये एक बेसिक सा लॉजिक लगा कर भी आपको पता चल सकता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको 22,500 या 600 का मैं आपको पुट का प्रीमियम दिखाता हूँ। यहाँ पे नोटिस करोगे तो 22,600 का पुट का प्रीमियम है 135, ठीक है, मगर यहाँ पे कॉल का प्रीमियम है 103, 135 मतलब 33 पॉइंट्स ज़्यादा है, मतलब मार्केट पुट साइड है आज। नोटिस करोगे तो आज इसके प्रीमियम 12 तारीख को 94% ग्रो हुआ है निफ्टी 50 का 22,600 का प्रीमियम, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग में ये भी होती है कि आपको एक लीवरेज अच्छा खासा मिलता है। लीवरेज माने कम पैसा दे के आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ मिलती है इसमें। तो जैसे आपको ये 22,600 एज आप इसको शेयर का प्राइस ही समझोगे 22,600, तो आपको इसको एक लेना है 22,600, ठीक है, तो 22,600 देना है। मगर इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें लॉट ही आते हैं। तो सिर्फ आप सपोज लॉट इसमें निफ्टी 50 में एक लॉट में 50 क्वांटिटी है, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दो लॉट से 100 क्वांटिटी का हिसाब बताता हूँ। सपोज आपको 22,600 जो परचेस करना है, ठीक है, तो एक के लिए एक 100 के लिए आपको 22,600 इंटू 100 आपको केस में 22,60,000 रुपये आपको देना पड़ता, जो आपको लग रहा है कि मार्केट पुट साइड नीचे ही जा रही है मार्केट और मेरे को पुट खरीदना है, तो आपको 22,60,000 देना पड़ता। मगर क्योंकि ये चीज़ की वजह से, पुट की वजह से ये 22,600 आप सिर्फ ये 135 रुपीज़ पर क्वांटिटी प्रीमियम दे के आप खरीद सकते हो। तो इसके हिसाब से जो आप देखोगे
तो 135 इंटू 100, 13,500 में आप 22,60,000 का माल परचेज कर सकते हो। मतलब आपका रिस्क 13,500 है, मगर जो इसमें आपको आपके हिसाब से सपोज ऐसा मानते हैं कि मंडे को मार्केट 1% सीधा गैप डाउन खुला, तो जो हमें जो मिलेगा 22,60,000 के ऊपर ही मूवमेंट मिलेगा। तो सपोज 22,60,000 में 1% में गिनता हूँ तो हमें मूवमेंट कितना मिलेगा यहाँ पे 22,600 का। ठीक है, 1% मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, तो 22,600। मगर यहाँ पे हमें एक चीज़ और भी नोटिस करनी है टेक्निकल, कि यहाँ पे डेल्टा कितना चल रहा है वो भी हमें देखना है, क्योंकि प्रीमियम हम दे रहे हैं तो हमें सीधा तो इतना फ़ायदा मिलेगा नहीं। वो फ़ायदा हमें कब मिलता है, जब 22,600 परचेज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक डेल्टा करके टर्म होता है, आप नोटिस करोगे तो इसको डेल्टा टर्म बोलते हैं। यहाँ पे दिखाता है ऊपर ही, ये डेल्टा टर्म होता है। ठीक है, इसमें डेल्टा चल रहा है 0.54, मतलब ऑलमोस्ट हम ऐसा गिन सकते हैं कि 22,600 का हमें 0.5 मूवमेंट मिलेगा 11,300। तो सपोज आपने जो ये पुट लिया 13,500 का माल परचेज किया, 22,600 का पुट, और जो 1% गैप डाउन खुलता है तो पूरा मूवमेंट नहीं मिलेगा, पूरा मूवमेंट फ्यूचर में मिलता है जब हम हार्ड क्वांटिटी उठाते हैं। मगर हम लीवरेज दे रहे हैं, लीवरेज ले रहे हैं, 22,60,000 का माल हमने सिर्फ 13,500 में परचेज किया, तो हमें यहाँ पे सीधा 11,300, मतलब ऑलमोस्ट अपने पैसे जितना हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये ऐसा ऐसा पुट में होता है। और सपोज कॉल में वाइस वर्सा, या आप ये उठाओगे 103 रुपये में, ठीक है, कॉल, तो यहाँ पे कॉल का डेल्टा 0.46 चल रहा है, डेल्टा कम चल रहा है। तो सपोज ये 1% गैप अप खुलता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको सीधा यही वही एग्जाम्पल तो वही लगेगा 11,300 का, क्योंकि आधा % का डेल्टा चल रहा है। ये डेल्टा नोटिस करोगे, इस साइड कॉल का डेल्टा आता है, उस साइड पुट का है, ये देखोगे कॉल्स, ठीक है, ये है पुट्स। तो सीधा साधा ये जो ऊपर दिख रहे हैं हम 22,500, 22,600, 22,700, 22,800, तो ये सब यहाँ पे कॉल के प्रीमियम है इस साइड, ठीक है। और ये सब पुट के प्रीमियम, पुट की ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे कि मार्केट ये देखोगे तो ये भी स्ट्राइक प्राइस चल रही 22,550, तो यहाँ तो मार्केट इस साइड जाएगी या मार्केट इस साइड जाएगी, तो हम इसके हिसाब से प्रीमियम परचेस करते हैं। और उसमें भी एक होता है एट द मनी, आउट द मनी एंड इन द मनी, वो मैं लास्ट वीडियो में भी समझा चुका हूँ, मगर नए दोस्तों के लिए मैं आपको समझा दूँ कि मार्केट जहाँ पे चल रहा है ये होगा कॉल का एट द मनी, मार्केट जहाँ पे वो होगा एट द मनी। और थोड़ा दूर लेते हैं तो ये सस्ता मिलता है 34, ये हो गया 22,800 आउट द मनी, 22,550 एट द मनी, और ये इन द मनी होता है 22,350 इसके अंदर वाला। ये देखोगे तो थोड़ा महंगा होता है, यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा होती है। और सीधा सा गणित हमें ये समझना है दोस्तों कि हम ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जो हमें कोई बेच रहा है, और जो बेच रहा है वो अपना फ़ायदा देखता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो 34 हम कम दे रहे हैं तो उसमें उसका फ़ायदा है, क्योंकि सस्ते में दे रहा है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 22,800 कॉल जाने में बहुत टाइम है, एक्सपायरी नज़दीक है, 18 तारीख को एक्सपायरी है, 2 दिन छुट्टी है, 13-14, तो 15 से 18 इतना ही दिन हमें मिलता है। तो जितना प्रीमियम महंगा उतना हमें फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। मार्केट अपने विरुद्ध में है तो अलग चीज़ है, बाकी यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा होता है। सेम चीज़ पुट में हम देखेंगे तो ये एट द मनी हो गया 22,550 पुट के लिए, और पुट के लिए इन द मनी अंदर होता है, तो यहाँ पे ये हो गया इन द मनी, और ये होता है सस्ता वाला आउट द मनी। जितना हो सके हम थोड़ा इन द मनी ही प्रीमियम में परचेस करने हैं, तो हमें फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। तो सिंपल सा गणित है कि हमें यहाँ पे ये परचेस नहीं करना है 22,600 पूरा एक लॉट, 100 क्वांटिटी उठानी है तो 22,60,000 का हमें पैसा देना पड़ता, मगर हम ये 135 के हिसाब से 13,500 दे के हम परचेस कर सकते हैं। और वो भी अपने ऊपर है कि मेरे को ये परचेस करना है 22,650, 22,700 का पुट, या फिर वाइस वर्सा यहाँ पे कॉल परचेस करना है 22,650, 700। तो जो भी आपको करना है वो आप ऑप्शन के हिसाब से आप परचेस कर सकते हो, वो अपने ऊपर है। तो सिंपल सा और सादा सा हिसाब यही है कि आप कम पैसों से अच्छा खासा आप लीवरेज ले सकते हो मार्केट में। आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। आप ये पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग प्रिडिक्शंस के ऊपर है। मेन तो ऑप्शन ट्रेडिंग पैदा हुआ था, उसका रीज़न वही था कि आपके पास सपोज 1 लाख का माल पड़ा हुआ है,
शेयर पड़े हुए हैं तो आप 10-20 हज़ार का पुट का प्रीमियम ले लो, तो मार्केट जब डाउन भी होता है तो आपके पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं। ये एक टाइप से इंश्योरेंस के जैसा ही है कि आप पुट लेके आपके पोर्टफोलियो को इंश्योर सेफ्टी के लिए आप लेते थे, मगर अभी एज अ ट्रेडिंग आप इसमें आप स्पेशलाइज हैं, तो इसमें आपको मैंने अभी बताया कि 1% मूवमेंट में आप अच्छे खासे इसका आप ले सकते हो फायदा प्रीमियम एप्रिसिएशन का। तो सीधा साधा मैंने आपको सिंपल भाषा में ये बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है। और मैं आपको एक चीज़ वो भी बता दूं कि इसमें जो ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं तो इसमें अलग अलग एक्सपायरीज भी होती है। इसमें आप जो मेजरली जो ट्रेड होता है वो एक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप है। अभी क्या है कि हर रोज एक्सपायरी है। आप मंडे को ये मिड कैप की एक्सपायरी है, ठीक है, फिर ट्यूसडे को ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी, शुक्रवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी। और एक्सपायरी के ट्रेड भी दोस्तों अलग अलग होते हैं। जो आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो एक्सपायरी के दिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप ट्रेड मत करिए। आप एक्सपायरी के नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन भी ट्रेड कर सकते हैं। देखोगे तो यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होती है, 19 को है, 26 को, 31 को, 28 को। और ये जो एक एक्सपायरी ऐसी होती है जो मंथली होती है, ये 26 वाली है, 26 अप्रैल, तो ये सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है। और ये 28 वाली 28 जून, तो वो सेंसेक्स की जून की मंथली एक्सपायरी है। तो आप वीकली भी ट्रेड कर सकते हो, ले सकते हो, मंथली भी आप ट्रेड ले सकते हो, आपके ऊपर होता है। याद आपको ये रखना है कि सोमवार को मिड कैप की एक्सपायरी है, मंगलवार को फिन निफ्टी की, बुधवार को बैंक निफ्टी, गुरुवार को निफ्टी की, शुक्रवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। शनि रवि मार्केट क्लोज होता है। और जब भी छुट्टी आती है तो उसके हिसाब से भी प्रीमियम में एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता रहता है। तो मार्केट हॉलीडेज भी आपको देखने रहते हैं। और मैक्सिमम जो मंथली एक्सपायरी है वो दोस्तों गुरुवार को होती है, ठीक है। कोई भी हो, सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मेजरली एक्सपायरी गुरुवार को होती है, मंथली एक्सपायरी। और मेरा पॉइंट आपको सीधा ये सेंसिबल की चार्ट में समझाने का इसलिए था कि आप इसके वजह से सीधा आप प्रैक्टिकली चीज़ समझ सको। आपको थोड़ा ये सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये सेंसिबल के प्लेटफॉर्म में भी मैंने आपको समझाया दोस्तों। सिंपल अपने को याद कंक्लूजन में रखना यही है कि हमें कम पैसा दे के ज़्यादा लीवरेज मिलता है, ज़्यादा चीज़ें हम ले सकते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग का मेन मोटो या मेन कॉन्सेप्ट आप समझो तो यही है। इसमें आपको लॉस लिमिटेड है, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल बताया, 13,500 का ही अपना लॉस हो सकता है, मगर प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मतलब जो सपोज 2% भी मार्केट चलता है तो 13,000 दे के 22,000 भी हमें यहाँ पे मिल सकता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड है। और वो लॉस को भी लिमिटेड करने के लिए आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 10%, 20%, डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी आपको थोड़ा कंसिडर करके चलना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो यही है कि आप कम पैसा देके अच्छा खासा लिवरेज ले सकते हो मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में। और ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स में भी होता है, मैंने आपको इंडेक्स का एग्जांपल दिया। इक्विटी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। आप सपोज आपको HDFC बैंक का कॉल या पुट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे राइट करना है कि भाई HDFC, यहाँ पे HDFC बैंक का भी आपको मैंने जो समझाया उसके हिसाब से आप ले सकते हो। 440 है, सॉरी 1430, 1440, 1520, 1530, आपको जो भी लेना है। आपको कॉल लेना है तो ये सब कॉल के साइड प्रीमियम है, पुट लेना तो पुट के साइड प्रीमियम है, क्योंकि मार्केट गिरा है इसलिए पुट के प्रीमियम बढ़े हैं। तो वो अपने ऊपर होता है कि मैं क्या परचेस करना है, नहीं करना है। मगर परचेस करने से पहले थोड़ा आप लर्निंग करिए। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम ऐसे ही धीरे धीरे जो बेसिक्स और एडवांस कंटेंट है वो अभी आपको सिखाते रहेंगे। और आप भी ग्रो करें दोस्तों, हम भी ग्रो करेंगे। लर्निंग करिए, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। जो आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपके दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। और आपके कमेंट्स करके आपके सजेशन भी मुझे बताइए कि आप और क्या सीखना और समझना चाहते हैं, तो वो हम सीखते रहेंगे ये चैनल के माध्यम से। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।